तोते भैया जन्माष्टमी की मटकी मैं नहीं फोड़ूंगी। हर साल कालू भैया ही मटकी फोड़ते आए हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझसे लड़ाई ही कर देंगे। इस बार हमने नया नियम बनाया है, जो पक्षी साल भर सबसे ज्यादा मददगार रहेगा उसी को मटकी फोड़ने का मौका दिया जाएगा। चिड़िया बहन, हरियाली को जब बच्चा होने वाला था, तेज बारिश में तुम ही ताई माँ को घर लेकर आई थी। और मेरी बूढ़ी माँ जब रास्ते में बेहोश हो गई थी तो तुम ही उन्हें सही समय पे अस्पताल भी ले गई थी। और कालू ये कैसे भूल सकता है, तुम्ही ने उसके बेटे जग्गू को नदी में डूबने से भी बचाया था। परंतु कालू भैया को बुरा लग गया तो हम पक्षी समाज कालू से बात करेंगे इस बारे में। दूसरी तरफ गौरी तक ये खबर पहुंच जाती है। सुना कालू तुमने, वो चिड़िया कैसे चू चू कर पक्षी समाज को अपनी तरफ करती जा रही है। क्यों उस भोली भाली चिड़िया के पीछे हाथ धो के पड़ी हो तुम भी। खबर जो सुनोगे तो तुम तो उसके पीछे ना धो के ही पड़ जाओगे। फिर इधर उधर की काय काय करने से अच्छा है कि तुम खबर ही सुना दो। पक्षी समाज में बातें हैं, इस बार तुम्हारी जगह उस चिड़िया को जन्माष्टमी पर हांडी फोड़वाएंगे। ऐसा हुआ गौरी तो समाज में मेरी चोंची कट जाएगी। कुछ करो, तुम फिक्र ना करो, मैंने तरीका निकाल रखा है। जल्दी जल्दी बताओ पत्नी जी, हम चिड़िया को मटकी फोड़ने से नहीं रोकेंगे कालू जी। तो फिर चिड़िया को कंधे पे उठा के मटकी तक पहुँचाऊं क्या? नहीं नहीं कालू जी, हम मटकी में मक्खन की जगह गोबर भर देंगे और फिर जैसे ही चिड़िया मटकी फोड़ेगी पूरा पक्षी समाज गोबर में लथपथ हो जाएगा। और मैं कहूँगा भगवान श्री कृष्ण गुस्सा खा गए तुम सबसे। फिर ऐसी गलती ये पक्षी समाज दोबारा नहीं दोहराएगा और फिर हर साल तुम ही मटकी फोड़ा करोगे। अपने शैतानी प्लान पे दोनों दुष्ट पक्षी खुश होके हंसने लग जाते हैं। अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया ही मटकी फोड़ेगी ऐसी खबर कालू को देते हैं। जैसी आप सबकी इच्छा, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मेरे प्रभु जिससे चाहे उससे मटकी फोड़वाएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सब मेरे भाई बंधु हो, आपने फैसला किया तो सोच समझ के ही किया होगा। अच्छा चलता हूँ, मेरी पूजा पाठ का समय हो गया है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तोते भाई, दाल में कुछ काला लग रहा है। जितने प्यार से कालू ने हमारी बात मानी है, ये ऐसा तो नहीं है। मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। जरूर कुछ शैतानी पकड़ा होगा इस कालू के दिमाग में। हमें अपनी तरफ से होशियार रहना है। हांडी के लिए मक्खन लेने कब तक जाना है? रात को, आज रात को ही चलेंगे। दिन में मुझे कृष्ण जी की झांकी का काम निपटाना है। दिन में ये लोग इंसानी बस्ती से मक्खन ला के रख देंगे गौरी, और हम लोग चोरी छिपकर रात में इंसानी बस्ती से गोबर ला देंगे। ठीक है, फिर आज रात का प्लान पक्का रहा। ऐसे ही रात हो जाती है और कालू गौरी गोबर लेने निकल पड़ते हैं। छी छी कालू जी, बड़ी बदबू आ रही है, मैं हाथ नहीं लगाती। आप ही हांडी में गोबर भरिए, तब तक मैं थोड़ी नींद निकाल लेती हूँ। अब कालू कौवा जल्दी जल्दी गोबर भरने लग जाता है। शुक्रिया माँ जी, हर साल हम पक्षी समाज में आप ही की गाय के दूध से बना मक्खन जाता है। माफ करना, बस आ जाने में देरी हो गई। ऐसा कहते हुए तोता और कबूतर चले जाते हैं। गौरी, सोचा नहीं था जिस घर से मैं मक्खन लेने आया करता था, आज उसी घर से चिड़िया का फंक्शन बर्बाद करने के लिए गोबर लेने आना पड़ेगा। चोंच, तुम्हारी चोंच थोड़ा कम चलाया करो, अब जल्दी चलो, इससे पहले कोई देख ले। ऐसा कहते हुए कालू गोरी निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ तोता कबूतर भी कालू गोरी को देख लेते हैं। तोते, क्या तुमने भी वही देखा और सुना जो मैंने देखा? हाँ हाँ कबूतर, सब देख भी लिया और सुन भी लिया। तो ये खिचड़ी पका रहा था कालू का बच्चा। हांडी जब फूटे तो उसमें मक्खन की जगह गोबर की बारिश हो। अच्छा हुआ जो मक्खन लेने हम रात में आए, कालू गौरी को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कालू के बच्चे को तो अब मैं सीधा करता हूँ। ये क्या गौरी, मैंने सारा गोबर उठाया था, कम से कम तुम मटकी तो उठा ही सकती हो। ना ना, मेरा तो गोबर की बदबू से ही जी मचलाता है, मैं नहीं उठाऊंगी। ऐसे ही लड़ते झगड़ते गौरी कालू अपने जंगल की तरफ चल देते हैं और इधर तोता कबूतर जल्दी जल्दी दूसरी मटकी में गोबर भरने लग जाते हैं। कबूतर, अब हमें कालू गौरी से पहले जंगल पहुंचना है। जंगल तक जाने का शॉर्टकट तो जानता हूँ, लेकिन वो रास्ता शिकारी पक्षियों के बीच होके जाता है। तुम चलो कबूतर भाई, कान्हा जी हमारी रक्षा करेंगे।
और ऐसे ही तोता कबूतर भी चल देते हैं। अरे वाह, मंदिर पहुंच गए और सुबह भी हो गई। अब तोता कबूतर गोबर के हांडी रख झाड़ी में छिप जाते हैं। तभी गौरी कालू भी आ जाते हैं। आखिर पहुंच गए। अब कालू कौवा जल्दी जल्दी हांडी की अदला बदली कर देता है और तोते की गोबर वाली हांडी अपने साथ ले जाता है। झाड़ी में से निकल तोता फिर से कालू की हांडी बदल मक्खन की हांडी रख देता है। अब आएगा मजा गौरी कालू का। लाए कालू जी, मक्खन की हांडी मुझे दे, आज तो सीधे हांडी से ही मक्खन खाऊंगी मैं। जैसे ही गौरी हांडी का मुंह अपनी तरफ करती है, उसके मुंह पे ढेर सारा गोबर गिर पड़ता है, जिसे देख कालू की हंसी छूट पड़ती है। कालू को यूं खुद पे हंसता देख गौरी को गुस्सा आ जाता है और गौरी कालू के मुंह गोबर मार देती है। अब हंसो, दिखाओ अपने दांत। वहीं दूसरी ओर सभी पक्षी खुशी खुशी चिड़िया के साथ हांडी फोड़ फंक्शन खुशी खुशी करते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी और ऐसी ही नई नई कहानी के लिए मेरा नया चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें।